श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 8वा। श्रीराम आता अधिभूतते म्हणिपे तेही सांगो संक्षेपे तरी होय आणि हारपे अभ्र जैसे तैसे असते पण आहाच नाही होईचे हे साच जया ते रूपा आणि ते पाच पाच मिळोनिया भूता ते अधिकरुणी असे आणि भूतसंयोगे तरी दिसे जे वियोगा वेळे भ्रशे नामरूपादिक तया ते अधिभूत म्हणिजे मग आदिदैवे पुरुष जाणिजे जेणे प्रकृतीचे भोगिजे उपार्जिले जो चेतनेचा चक्षु जो इंद्रिय देशीचा अध्यक्षु जो देहास्तमानी वृक्ष संकल्प विहंगमाचा जो परमात्माची परी दुसरा जो अहंकार निद्रा निदसुरा म्हणून स्वप्नीची या बोरबारा संतोषे शिणे पुंडलेक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय परम वंदनीय जगत गुरु श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के चरणों में साष्टांग नमन। परम पूज्य कानिफानाथ महाराज जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। गुरु भक्तों, हम पिछले कुछ 2 सप्ताह पहले से 8वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं। ये 8वां अध्याय अति सूक्ष्म है। इस 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म, इसका क्या अर्थ है? इससे पहले कि हम श्लोक के डिटेल्स में जाएं, थोड़ा अक्षर ब्रह्म को जानकर पिछले सत्संग में जो हमने सुना है उससे थोड़ा कनेक्ट हो जाएंगे। अक्षर अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे ब्रह्म के साथ हमारा योग हो, यही इस 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य है और यही स्वामी जी का भी उद्देश्य है। तो ये जो नित्य शाश्वत तत्व है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसे हम अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, क्या है ये? क्या ऐसे किसी तत्व से हम परिचित हैं?
इसे जानने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत पद्धतियाँ हैं, उसमें से एक को हम अभी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जगत का सभी ज्ञान हमें दो प्रकार से होता है, भावात्मक या अभावात्मक। अर्थात ये पुस्तक इस टेबल पे है, तो इस पुस्तक का ज्ञान मुझे कैसे हो रहा है? पुस्तक है, और अगर ये पुस्तक को मैं यहाँ से हटा दूँ तो पुस्तक का ज्ञान मुझे किस प्रकार से होगा? पुस्तक नहीं है। इसी प्रकार से पुस्तक है, ये हुआ भावात्मक ज्ञान, और पुस्तक नहीं है, ये हुआ अभावात्मक ज्ञान। इस समय दिन है, दिन का भावात्मक ज्ञान, रात नहीं है, अभावात्मक ज्ञान, रात का अभाव का ज्ञान हुआ। भूख है, भावात्मक ज्ञान, भूख नहीं है, अभाव का ज्ञान। इसी प्रकार से जगत के सभी ज्ञान ऐसे ही हैं। जागृत अवस्था में जगत है, जगत के भाव का ज्ञान। सुषुप्ति अवस्था में जगत नहीं है, जगत के अभाव का ज्ञान। ऐसे ही होता है हमको सभी ज्ञान, इससे सभी सहमत होंगे। अब थोड़ा विचार कीजिए, क्या हमें अपना ज्ञान भी इसी प्रकार से होता है? जिस प्रकार से पुस्तक का ज्ञान हो रहा था, पुस्तक है, पुस्तक नहीं है, ऐसे ही हमें अपना ज्ञान भी होता है। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, होता है किसी को? नहीं। अपने होने का ज्ञान हमेशा भावात्मक ही होता है, अभावात्मक कभी नहीं होता। हम सबकी ये अनुभूति है, मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, ये हम में से किसी की भी अनुभूति ना पहले कभी हुई है, ना किसी की है। क्यों? क्योंकि अपना ज्ञान हमेशा भावात्मक ही होता है। जगत के ज्ञान के जैसे भावात्मक और अभावात्मक जो हमने देखा था, इस प्रकार से हमारा ज्ञान हमें नहीं होता। हमारा ज्ञान सदा भावात्मक होता है, तो हमारे होने में कोई अभाव ही नहीं है। तो हुए ना हम भी अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के यही तो विशेषताएं हमने जानी थी कि उसका कभी अभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से हम भी अक्षर ब्रह्म ही हुए। तो ऐसा जो तत्व हमारा स्वरूप है, उसको हम जान क्यों नहीं पाते हैं? अगर वो ऐसा हमारे इतने निकट है कि हमें कभी उसके अभाव की अनुभूति ही नहीं होती। देखिए, जो लोग मर भी चुके हैं उन्हें भी अपने अभाव की अनुभूति नहीं है। देह नहीं है, ये उनकी अनुभूति होगी, पर मैं नहीं हूँ, ये उनकी भी अनुभूति नहीं है। देखिए, हमारे गुरु महाराज बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अर्थात इस देह से पहले हम थे, इस देह में हम हैं, और इस देह के बाद भी हम होंगे। तो हम मरे कब? तो इस प्रकार से हम भी अक्षर ब्रह्म हैं, ये हमको समझ में तो आता है, पर हमें इसकी कोई अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ नाम और रूप पे ही रहता है। हम जब भी किसी को देखते हैं तो उसके किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को, किसी को भी हम तत्व रूप से जानने की कोशिश भी नहीं करते और हमारा ध्यान भी नहीं होता। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम रूप में ही उलझे रहते हैं कि नाम ये है और ये ऐसे दिखता है और इसकी उपयोगिता ये है, बस। उसके आधार अधिष्ठान में क्या है? तत्वतः वो क्या है? अगर ये जानेंगे तो यही जानेंगे कि वो ब्रह्म ही है। देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से हमारी दृष्टि केवल नाम रूप पे ही होती है, और नाम रूप से देखना कैसे होता है, और किसी को अधिष्ठान के रूप में देखना, तत्व के रूप में देखना कैसे होता है। उत्तर प्रदेश में होली के दिनों में चीनी के खिलौने बनते हैं। चीनी के खिलौने बाज़ार में मिलते हैं। होली के दिनों में बच्चे बहुत उनको खरीदते हैं और बड़े चाव से खेलते हैं। चीनी के रंग बिरंगे खिलौने, चीनी का हाथी, चीनी का बंदर, कुत्ता, बिल्ली वगैरह वगैरह। तो एक पिता अपने बच्चों को लेके गए थे और वो खिलौने दिलवा के लाए। बच्चे रास्ते में आते हुए बातें कर रहे थे, तेरा कुत्ता ऐसा, मेरी बिल्ली ऐसी, ऐसे ऐसे सब बातें कर रहे थे। और जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके घर में होली मिलन के लिए कुछ मेहमान आए हुए थे। तो पिता ने कहा अपनी पत्नी को कि चाय बना के लाओ। तो पत्नी जब किचन में गई चाय बनाने, तो उसने देखा कि चीनी ख़त्म हो गई। तो उसने बाहर आके अपने पति के कान में धीरे से कहा, सुनो, चीनी तो ख़त्म हो गई। तो अनायास ही उसके पति के मुख से निकल गया, ये चूहा है ना, इसको तोड़ के डाल दो। मेहमान तो घबरा गए कि ये नॉनवेज चाय पीनी पड़ेगी क्या आज। तात्पर्य क्या है? पिता ने तत्व दृष्टि से देखा, मेहमानों ने और बच्चों ने नाम रूप की दृष्टि से देखा।
ये एक छोटा सा उदाहरण है कि क्या होता है नाम रूप से देखना और क्या होता है तत्व से देखना। तो ऐसा जो निश्चल ब्रह्म है, जो दिखाई तो नहीं देता पर तत्वतः सभी के आधार अधिष्ठान में वही समाया है, इसके बारे में भगवान और आगे क्या जानकारी देते हैं वो हम इस श्लोक के माध्यम से पहले पढ़ते हैं, फिर इसके भावार्थ पे चिंतन करेंगे। भगवान कहते हैं, अधिभूतं शरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांवर। भगवान कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। भगवान अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने जब चॉइस थी तो उसने भगवान की नारायणी सेना को नहीं चुना, भगवान को चुना। जिसके जीवन का आश्रय भगवान है, जगत नहीं। जो अपने जीवन में परमात्मा को चुनता है और जगत का त्याग करता है, उसी को देहधारियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। तो क्या कहते हैं भगवान? अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्, कि ये जो पंच भौतिक सृष्टि जो दिखती है, सगुण साकार सृष्टि जो दिखती है, ये निरंतर परिवर्तनशील है। पांच भूतों से जो भी तत्व बने, जो भी बना है, जो भी जड़ पदार्थ है, वो सब परिवर्तनशील है। हमारा देह भी उसमें शामिल है, वो भी परिवर्तनशील है। पर इनका आधार मैं ही हूँ, इसी को अधिभूत कहते हैं। हमारे देह में 6 प्रकार से परिवर्तन होते हैं जो हम देख पाते हैं। देह का जन्म होता है, देह बढ़ता है, कुछ कर्मफल निर्माण करता है, कुछ रोग होते हैं देह को, वो परिवर्तन होते हैं। फिर देह वृद्ध होता है, क्षीण होता है और अंत में मर जाता है। ये है इस देह की कहानी। और अधिदेव किसको कह रहे हैं भगवान? कि जो जीव भाव इस देव के अंदर होता है, इस देह के अंदर होता है, वो जिस शक्ति से निर्माण होता है वो भी मेरी ही शक्ति है, उसको आदिदेव कहते हैं। और उसको ब्रह्मा जी और हिरण्यगर्भ ये शब्द भी उसी के लिए कहे गए हैं, जहाँ से सभी का जीव भाव निर्माण होता है। इस देह में जो जीव है वो अहंकार के कारण स्वयं को ब्रह्म से भिन्न मानता है और इसीलिए वो सुख दुख सब सब महसूस करता है और उसी के कारण कभी वो सुखी होता है, कभी दुखी होता है, क्योंकि वो स्वयं को ब्रह्म से अलग समझता है। पर सत्य क्या है वो भगवान आगे बता रहे हैं कि अधियज्ञो हमें मात्र, षड विकार के कारण से वो अलग पड़ा है। एक इधर हम दृष्टांत दे देंगे और वापस माइक राखी जी को दे देंगे। एक शेर का बच्चा जन्मता ही उनकी माँ उनसे बिखर जाते और वो शेर का बच्चा छोटा सा एक मेंढपाल को, शेली पालन करने वाला ग्वाल समझो या कोई ऐसे आदमी को, हमारे महाराष्ट्र में ग्वाल बोले जाते हैं कि शेली पालन करते, गाय भैंस पालते हैं, उनके पास बकरियाँ रहती है, तो वैसे आदमी को मिल जाता है। तो उठाता है और छोटा बच्चा है इस कारण घर में लेकर जाता है और अपने शेली में उनको रखता है। धीरे 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 वो बढ़ने लगता है, शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन शेली में यानी बकरी में बड़ा हो जाता है। इसी कारण जैसी बकरी चारा खाती है, जैसी चिल्लाती है, वैसे सब कृति वो शेर भी करता है। क्यों? क्योंकि बकरी का परिणाम उनके ऊपर होता है। एक दिन जंगल में वो बकरियां चरने के लिए जाते हैं, तब शेर दूर से देखता है कि अरे ये बकरियां में हमारे वारिस जो शेर हैं तो इसमें कैसा, इसी कारण वो उनके तरफ दौड़ने लगता है। तो वो और बकरियां डर जाती है और भागने लगते हैं। भागने लगते हैं तो शेर को उनको पकड़ने का था ना, बछड़े को, शेर के बछड़ा जो था उनको पकड़ने का था। इस कारण उन्होंने, बड़े शेर ने उनको छोड़ दिया, बकरियों को छोड़ दिया और वो शेर के पीछे 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 भागने लगा, दौड़ने लगा। तो उनको दौड़ते 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 एक तालाब के पास ले गया
और उनको बोला अरे आप शेर है, ये बकरिया में क्यों रहते हैं? तो बोले नहीं नहीं, हम शेर नहीं है, हम ऐसे ही है, बकरा ही है। जब उनका स्वरूप उन्होंने तालाब में दिखाया तब उनको विश्वास हो गया कि नहीं 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 नहीं, अरे हम अलग है और वो अलग है। वैसी स्थिति जीव की हो गई है। ये अर्जुन, ये जो जीव है वो जीव काम क्रोध मद मत्सर मोह और माया ये विकार से लिप्त है। इसी कारण मूल स्वरूप जो है उनको भूल गए हैं, इस कारण उनको जीव बोला जाता है। वास्तविक वो क्या है? परब्रह्म है। लेकिन परब्रह्म रहकर भी उनके ऊपर काम क्रोधादि विकार का आवरण है, इस कारण वो खुद परब्रह्म रहकर भी खुद को भूल गए हैं। चलिए राकेश जी आगे। जो स्वामी जी ने बताया वही भगवान ने अगली पंक्ति में वही बताया, अधियज्ञो हमें वात्र, कि सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं ही विद्यमान हूँ, मैं ही वास करता हूँ और साक्षी रूप से सब उसके कर्मों को करने की स्वतंत्रता देता हूँ। तो अब इसमें सत्य क्या है? हम अध्यात्म जगत में सत्य उसको कहते हैं जो पहले था, अभी है और बाद में भी होगा, और मिथ्या उसको कहते हैं जो पहले नहीं था, अभी है, दिख रहा है और बाद में नहीं होगा। तो हमारे इस स्वरूप में सत्य क्या है? देह, उसको हम मिथ्या ही कह सकते हैं फिर इस परिभाषा से तो। और ये जीव भाव भी तब तक ही है जब तक अहंकार है। जब अहंकार विलीन हो जाता है और अपना स्वरूप समझ में आ जाता है, तब ऐसे महात्माओं की, संतों की अनुभूति यही होती है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और हम तो सिर्फ ये कहते हैं, लेकिन ऐसे संत महात्मा इसी प्रकार से अपना जीवन भी जीते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ कि कैसे हम तो ये सिर्फ बातें सुनते हैं और ये महात्मा जीते हैं। एक गुरु चेला एक रास्ते से जा रहे थे, तो किसी ने गुरु महाराज को कुछ गालियाँ दे दी। तो चेले को बहुत गुस्सा आया। एक दो बार तो उसने इग्नोर किया और आगे चलते गए, पर फिर उसने गालियाँ दी। तो अब तो चेले को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने जाके उसकी पिटाई कर दी, उसको जाके पीटने लग गया। इतने में गुरु महाराज जो वेदांत के आचार्य थे, अभी वेदांत का सत्संग करके हटे थे, उन्होंने उसको, अपने चेले को पकड़ा और बोला कि तुम उसको क्यों मार रहे हो? वो बोला महाराज उसने आपको गाली दी। तो महाराज ने बोला कि उसने किसको गाली दी? तुम्हें क्या लगता है उसने किसको गाली दी? इस देह को? तो वो तो मैं भी देता हूँ, देह अत्यंत मलिन देही अत्यंत निर्मल। ये तो मैं भी रोज़ गाली देता हूँ कि देह तो कितनी मलिन है और ये अंदर रहने वाला देही कितना निर्मल है। और अगर तुम्हें लगता है कि इसने आत्मा को गाली दी, तो वो उसका और मेरा अलग तो है नहीं, तत्वतः तो एक ही है। तो मैं अपने आप को गाली दूँ या कुछ भी करूँ? शिष्य के पास आगे जवाब नहीं था, क्योंकि इसी विषय पे वो सत्संग सुन के आया था अभी। तो यही हम लोग भी करते हैं, सुनते हैं लेकिन संत जीते हैं। अब हम स्वामी जी को ही देख लें, तो स्वामी जी के मुख से हमने बहुत बार सुना है कि मैं पति की भूमिका करता हूँ, मैं पुत्र की भूमिका करता हूँ। यहाँ तक कि जगत गुरु पद को भी वो कई बार हमने कहते सुना है कि मैं जगत गुरु की भूमिका करता हूँ। क्या हमने कभी स्वामी जी को ये कहते हुए सुना है, मैं देवाची भूमिका करतो, परमात्माची भूमिका करतो, कि मैं भगवान की भूमिका करता हूँ? किसी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि पूरी अनुभूति है कि वो तो मैं हूँ, वो भूमिका नहीं है, वो तो मैं हूँ, बाकी सब भूमिकाएं हैं। पर हम फिर भी ये सब समझ नहीं पाते हैं। क्यों? तो अगर मैं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के भाषा में कहूँ तो इस निश्चल ब्रह्म को जानने के लिए वो कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहते हैं सत्संग से निसंगता आती है, अर्थात वैराग्य आता है। निसंगता से निर्मोह अवस्था आती है, अर्थात विवेक जागृत होता है। सत्य असत्य नित्य शाश्वत का विवेक हमको करना आता है, फिर हम सही का चुनाव करते हैं। और विवेक से ये निश्चल ज्ञान समझ में आता है, निश्चल तत्व का ज्ञान हमको समझ में आता है, हमारी बुद्धि में टिकता है।
और उस ज्ञान से जीवन मुक्ति होती है। इसीलिए हे मूर्ख, हे मूढ़मती मनुष्य, तू क्या कर, गोविंद को भज, गोविंद को भज। तो आइए हम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की सलाह को मानते हुए अपने गोविंद के चरणों में एक भजन अर्पण करते हैं। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे, जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे, तुम्हारे सुमिरन में सुख सारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे, तुम्हारे सुमिरन में सुख सारे। तुम ठाकुर तुम नाथ हमारे, तुम में बसते प्राण हमारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे, तुम्हारे सुमिरन में सुख सारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे। जब से तुम संग प्रीत है जोड़ी, मोह माया सब बंधन तोड़ी। रोम रोम बस तुम्हें पुकारे, दर्शन दो अब प्रीतम प्यारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे, जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे, तुम्हारे सुमिरन में सुख सारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे। कितने जन्म हम भटक रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान में भी उलझ रहे हैं। अब तो हम हैं तुम्हारे सहारे, तुम्हारी शरण में जम छुटकारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे, जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे, तुम्हारे सुमिरन में सुख सारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे, जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे। जय जय स्वामी नरेंद्र प्यारे। जन्म जन्म हम भटक रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान में उलझ रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान गुरु के बिना पाना बहुत असंभव है, कठिन भी नहीं, असंभव है। हम कितना भी इस ज्ञान को समझने का प्रयास कर लें, पर हमारा ये देह भाव, जीव भाव जागृत होता ही है। इसीलिए हमें करना क्या है, निष्काम भाव से कर्म करके देह भाव का समर्पण करना है, भक्ति से मन का समर्पण करना है अपने गुरु के चरणों में। और फिर जो बचेगा उसकी अनुभूति हुए बिना फिर रहती नहीं है। जैसे गोपियाँ करती थी, सतत श्री कृष्ण के ही नाम में विलीन रहती थी। वो इतना ब्रह्म ज्ञान वगैरह ये सब तो वो तो सुनती भी नहीं थी, पर निरंतर उनकी चर्चाओं में श्री कृष्ण ही रहा करते थे कि कृष्ण ने मुझे, कान्हा ने मुझे ऐसे देखा, ऐसे चला, ऐसे बोला, ऐसे हंसा, ऐसे बजाया, ऐसे सब हमेशा उनकी बातों में, उनकी चर्चाओं में भगवान ही रहते थे। तो ये भी एक प्रकार है भगवान में विलीन होने का। ऐसे जब वो करती थी तो एक बार उद्धव जी ने उनको पूछा कि तुम हमेशा कान्हा कान्हा तो करती रहती हो, थोड़ा सा कान्हा से ज्ञान भी ले लिया करो, ब्रह्म ज्ञान, इतना ज्ञानी है वो, थोड़ा बहुत उससे ज्ञान भी ले लिया करो, थोड़ा ज्ञान की भी चर्चा किया करो। तो गोपियाँ कहती हैं, एक मन था वो कन्हैया संग चला गया, अब आपका ये ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए हम दूसरा मन कहाँ से लाएं उद्धव जी। ये उनकी स्थिति थी। तो ऐसी जिसकी स्थिति होगी उसके कर्म कैसे होंगे? सदा वो कृष्ण के ही स्मरण में रहती थी, तो सभी कर्म भगवान को ही समर्पित रहते थे। तो इस प्रकार से भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, गुरु के चरणों में विलीन होकर स्वयं को समर्पण करके। फिर ये गुरु की ही जिम्मेदारी हो जाती है, वो कैसे हमें इस ब्रह्म ज्ञान को, इस तत्व को जो देखा जाए तो हमारे इतना निकट है, जो हमने अभी जाना कि
हमें समझ में आता है बुद्धि के लेवल पे कि हाँ, वो सारे अस्तित्व को उसी ने आधार दिया हुआ है। आदि भौतिक सृष्टि का आधार भी वही है, सगुण साकार सृष्टि का भी वही आधार है, और इन सभी निर्गुण निराकार सृष्टि जो सबके अंतःकरण है उन्हें भी उसी ने आधार दिया हुआ है। और इतना सब करके भी वो कभी कर्ता भाव से सामने आकर किसी को नहीं कहता कि मैंने ये किया। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म है, जो हम जानते हैं कि इतना सरल है, इतना हमारे निकट है, बट फिर भी हम नहीं जान पाते, तो क्या किया जाए उसको जानने के लिए? एक ही मार्ग है, गुरु की शरण में आइए और गुरु के चरणों में अपना समर्पण कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे धीरे 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 किस प्रकार से गुरु हमारे षड विकारों को, हमारे दुर्गुणों को धीरे 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 दूर करते 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 विशुद्ध भक्ति जब हमारे अंदर जागृत हो जाएगी, तब हम भगवान से, गुरु से किसी इच्छा के लिए नहीं उनके पास आएंगे, फिर बस सहज ही हमारे विचारों में हमारे गुरुदेव ही रहेंगे। शुरू शुरू में जब हम आते हैं, जैसे हमने पहले सुना, आर्त भक्त होते हैं, शुरू शुरू में जब हम आते हैं तो हमारी बहुत अपेक्षाएं होती हैं, पर गुरु महाराज हमको तब भी ये नहीं कहते कि ये इच्छाएं मत करो। वो हमारे सारी बेसिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारे जीवन में एक स्थैर्य, एक स्थिरता आती है, और उसके बाद हमको अध्यात्म, परमार्थ ये सब करने की वो सलाह देते हैं। पर हम तब भी अगर ना करें तो इसको तो हम मूर्खता ही कहेंगे। ये मनुष्य जन्म का जो ध्येय है, जो अंतिम लक्ष्य है, उसकी तरफ हमें फिर अग्रसर होना चाहिए। और सत्संग में एक सत्संग भी छोड़ना ज्ञान की साधना में तो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान देने का जो माध्यम है वो सत्संग ही है। सत्संग के माध्यम से हम अपनी बुद्धि में ज्ञान से सब कार्य करेंगे, और उसके बाद जब हम भक्ति से अपने मन का समर्पण करेंगे तो अहंकार लीन होता जाएगा, और धीरे 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 जो कुछ पढ़ते हैं देह भाव से हम ऊपर उठेंगे, जीव भाव से हम ऊपर उठेंगे, और धीरे धीरे अपने तत्व में जो गुरु महाराज हमको बताते हैं कि वो तत्वतः तुम ही हो, उसमें हम विलीन होते जाएंगे। आगे भगवान और क्या क्या इस ब्रह्म के बारे में बताएंगे वो हम अगले सत्संग में जरूर सुनेंगे। लेकिन अभी यह श्लोक से हमने ये लेना चाहिए कि हमारा जो स्वभाव है वो समर्पण भाव से, हमारा शरीर, मन, ये समर्पण भाव से भगवान को अर्पण करना चाहिए। जब हम अर्पण करेंगे और हमारा कुछ नहीं है, ऐसे जब हमारी स्थिति हो जाएगी, तब ये ब्रह्म ज्ञान हमें जरूर हो जाएगा। इसके बारे में भगवान कृष्ण अगले श्लोक में और बता रहे हैं, वो हम अगले सत्संग में जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।